भाई दिन में कम से कम एक बार सदगुरु का धन्यवाद ज़रूर किया करो, क्योंकि आप विचार करके देखो कि सदगुरु से जुड़ने से पहले हमारी क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है। सदगुरु से हम किसी दोस्त के सहारे से या किसी पड़ोसी के सहारे से या किसी रिश्तेदार के सहारे से जुड़े। हम आम तौर पर उनके सेंटर जाते हैं, सेंटर में ही जाके हमें वो तसल्ली और शांति मिलती है कि मन में एक अभिलाषा होती है कि सदगुरु के दर्शन भी हों, और होते भी हैं। जब उनका भंडारा होता है कहीं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें उनके दर्शन होते हैं, और दर्शनों में ही हमारी जो अंतर की प्यास है वो पूरी तरह से बुझ जाती है। भाई सदगुरु की ऐसी नूरानी आँखों का प्रताप हमारे ऊपर डलता है कि वाकई में हमारी जो आत्मा जन्मों से भटक रही होती है, ऐसा लगता है इसे तृप्ति मिल गई है, शांति मिल गई है। उस समय केवल हमारी एक ही अभिलाषा होती है कि हमें सदगुरु अपना लें, हमें नाम दान दें। और जैसे जैसे भाई हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, सदगुरु हमें नाम की दात से नवाजते भी हैं। और देख लो, हम सेवा से जुड़ जाते हैं, हमारा मन निमाना कहाँ होता है। सेवा में जुड़ने से हमारा अहंकार जाता रहता है, क्रोध जाता रहता है, नम्रता आ जाती है, झुकना आ जाता है। भाई सतगुरु केवल हमारा सुमिरन देखते हैं, हमारी भावनाएं देखते हैं और कुछ नहीं। भाई हमारे अंतर में जो भावनाएं हैं कि हमें सतगुरु ये दे दें, हम कह भी नहीं पाते, हमें वो सब कुछ मिल जाता है। विपत्ति के समय हमारे सभी अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सतगुरु हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ते। देख लो, दुख आने से पहले ही हमें दुख से निपटने के लिए तैयार कर देते हैं। बीते हुए दिन से और आज को कंपेयर करके देख लो, तुलना करके देख लो, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। भाई अच्छे खासे मालिक बने बैठे हैं, हर चीज़ की भरमार है, मालिक की मौज है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर में कोई निषेध सामान नहीं बनता, खाद्य पदार्थ नहीं आता, घर का वातावरण ऐसा है कि बस और क्या चाहिए इंसान को, सब कुछ तो है। जो हमें कारोबार मालिक ने दिया है उसमें बरकत है, जो कमा के लाते हैं उसके अंदर सारे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लोग इतना कमाते हैं फिर भी लोग दुखी रहते हैं। हम जितना कमा लेते हैं उसी में संतोष रहता है और पैसा भी जुड़ जाता है। कोई आफत मुसीबत आने से पहले ही सतगुरु हमें शक्ति दे देते हैं। कोई ऐसी बात समझ आ जाती है कि हम उस ओर नहीं जाते। भाई समझने की कोशिश करो कि घर का माहौल ही बदल जाता है। अब बच्चों की बात करते हैं तो भाई बच्चों में कितना अपनापन है, सोच के देखो। अन्य जगह पर जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी दौलत से पढ़ाया है, धन खर्च किया है, लेकिन बच्चे कहाँ इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे कितना आदर सम्मान करते हैं। घर में सुखद वातावरण है और जो कमाई होती है भाई उसी में सब्र संतोष हो रहा है, सारे काम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सतगुरु के नाम की कमाई हो रही है, वरना दुनिया बाहरी भक्ति में कितनी लगी हुई है। देख लो कितना पैसा खर्च करती है, क्या नहीं करती। लेकिन सतगुरु ने हमें अपना लिया, हम पे कितनी बड़ी कृपा की, ये हमें समझ है या नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का भी पता ही नहीं है कि भाई अब स्थिति क्या है। कभी इस चीज़ को सोचो तो सही, अब स्थिति है क्या। जब से सतगुरु ने हमें अपनाया है, जब से हमने नाम का सुमिरन भजन शुरू किया है, आप खुद देखो कितना जाना पड़ता है हमें डॉक्टरों के पास, कितना जाना पड़ता है हमें। कई अन्य जैसे लोग कोर्ट कचहरी में लगे रहते हैं, डॉक्टरों की फीस देते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। कहाँ ऐसा होता है, पता नहीं क्या करामात है सतगुरु के नाम की, सिमरन भजन की, कि सारे ये आपदाएं जो हैं
सांसारिक इनसे बचे रहते हैं। भाई ये कलयुग है, इसके अंदर पड़ोसी पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार को देख के खुश नहीं है, घर परिवार में ही कलह है। लेकिन यहाँ पर बस सद्गुरु से नाम मिल गया और फिर चारों ओर हमें हर तरफ शांति ही शांति प्रतीत होती है। जो काम हमें बनते चले जा रहे हैं, तो भाई हमारा क्या बनता है, हमारा कोई फर्ज बनता है या नहीं बनता है। कबीर साहब की एक साखी याद आती है, वो कहते हैं सतगुर मोह निवाजिया दीना अंबर बोल, सतगुर मोह निवाजिया दीना अंबर बोल, सतगुर छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। कि कहते हैं सतगुरु ने जब से हमें नाम दिया है, ऐसा समझो कि ये नाम अंबर बोल मतलब अमर नाम है। ऐसा अमर नाम हमें जब से दिया है, तब से ऐसा होता है जिंदगी में अब धूप ही धूप छट गई है, अब तो छाई ही छाई है। सतगुरु का आशीर्वाद जैसे हमारे हाथ है, सर पे रखा हुआ है उन्होंने अपना हाथ, सतगुरु ने हमें अपना लिया है। और सबसे बड़ी हंसा करे कलोल, ऐसी सुख शांति घर के अंदर, ऐसा सुख का वातावरण है कि ऐसा लगता है कि हंस आकर भाई खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इस तरह से सतगुरु ने हमें अपना लिया है, ये समझने की कोशिश करो। तो भाई हमें सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ सभी से, जब हमें सतगुरु ने अपना लिया है और हमारी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है पहले की अपेक्षा, अब हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती। जहाँ पर दुनियादारी से लोग परेशान हैं, हम वहाँ पर कितने सुखी हैं केवल सतगुरु के नामदान मिलने से। और हम जब उसकी नाम की कमाई ही नहीं करते, उसके बाद भी हम इतने सुखी हैं। और जो लोग नाम की कमाई करते हैं, उनकी खुशियों का और सुख का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मैं कहता हूं जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, कम से कम विचार करें कि पहले की स्थिति क्या थी, अब हमारी स्थिति क्या है। तो हमें सतगुरु का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। दिन में कम से कम हर रोज एक बार सतगुरु का धन्यवाद ज़रूर करें। अब भाई लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा सुबह उठते ही बिस्तरे पर ही, पलंग पे लेटे हो तो, चारपाई पे लेटे हो तो, ज़मीन पे लेटे हो तो, या किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो, बस से कर रहे हो तो, जब भी उठो, जहाँ भी उठो, सबसे पहले अपने सतगुरु को आंख बंद करके हाथ जोड़कर मन में उनका ध्यान लाके उनका धन्यवाद करो कि दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, तुमने मुझे अपना लिया। किस तरह से मुझे इस कलयुग में आपदाओं से बचाया हुआ है, किस तरह से हर दिन मेरा अच्छा बीतता है। और जो लोग सुबह इस तरह नहीं कर पाते, तो बहुत से लोग उठ के सतगुरु की फ़ोटो सामने लगाते हैं अपने कमरे में, या बाहर लगाते हैं, तो वहाँ जाकर लोग उन्हें नमस्कार करते हैं। मैं कहता हूँ उस समय कर सकते हो तो उस समय उनका धन्यवाद करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए फिर यही वचन बोलो कि बताओ पहले से अपेक्षा हमारी क्या स्थिति हो चुकी है, सब कुछ सही चल रहा है दाता, बस सुमिरन भजन और बना ले, नहीं बन रहा है तो अब बना ले। इस तरह से सतगुरु के आगे अपनी अरदास करो। और जब भी दिन में समय मिले, जब भी सतगुरु की याद आ जाए, दिन में कई बार याद आ जाए, तो दिन में कई बार सतगुरु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो भाई। इससे वाकई में हमारे मन को शांति मिलती है। और भाई हमारा ये फर्ज बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है। हमारा दुनियावी कोई काम निकाल दे तो हम उसको बार बार सलाम करते हैं। ये तो सतगुरु हमें पूरी तरह से इन्होंने संभाल रखा है, घर संभाल रखा है, हमें संभाल रखा है, पूरा परिवार संभाल रखा है। तो भाई हमारा फर्ज बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम सतगुरु का धन्यवाद करें।